हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि और मैं हूं आपका प्रिय दोस्त विजेंद्र कुमार राय। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर के आया हूं। कहानी का शीर्षक है लालच का फल। दोस्तों, लालच मनुष्य का एक ऐसा अवगुण होता है जो उसके गरिमा और स्वाभिमान को गिरा देता है। साथ ही लालची मनुष्य तेजहीन होकर के हर जगह निरादर और घृणा का पात्र बन जाता है। दोस्तों, लालच का जन्म स्वार्थ के गर्भ से होता है। वैसे तो स्वार्थ अपने गर्भ से निंदा और ईर्ष्या नामक दो सगी बहनों का भी जन्म देता है, और ये तीनों मिल करके, निंदा, स्वार्थ और ईर्ष्या मिल करके और लालची मनुष्य के वजूद को पूरी तरह से मिटा देते हैं। दोस्तों, प्रस्तुत कहानी में इसी तथ्य को उद्घाटित किया गया है। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी गांव में 3 भाइयों का एक परिवार रहता था। तीनों भाई मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन इन तीनों भाइयों में लालच और स्वार्थ कूट कूट के भरा हुआ था। इसीलिए तीनों में रोज तू तू मैं हुआ करता था। कुछ दिनों बाद इन भाइयों ने महसूस किया कि मजदूरी से परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने शहर जाकर धन कमाने की बात सोची, और एक दिन ये तीनों एक साथ शहर की ओर रवाना हो गए। शहर पहुंचकर इन्होंने 2 वर्षों तक कठोर मेहनत किया और काफी धन कमाया। 2 वर्षों के बाद ये एक साथ घर लौटे। रास्ते में विश्राम के लिए ये लोग एक बागीचे में रुके। इन्हें भूख और प्यास सता रही थी। इन्होंने कुएं का शीतल जल पी करके अपनी प्यास बुझाई। अब इनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। इन्होंने अपने छोटे भाई को खाने के लिए कुछ सामान खरीद कर लाने के लिए बाजार भेजा। छोटा भाई अपना धन इन लोगों के पास रखकर बाजार चला गया। जब छोटे भाई के धन पर इन दोनों भाइयों की निगाह पड़ी तो इन्हें लालच आ गया। इन्होंने सोचा कि यदि हम छोटे भाई की हत्या कर दें तो उसका धन भी हमारा हो जाएगा, फिर हम लोग आधा आधा उसे बांट लेंगे। इससे हमें पहले से भी अधिक धन हो जाएगा और हम लोग शेष जीवन आराम से गुजारेंगे। उधर बाजार पहुंचकर छोटा भाई सोचता है कि यदि मैं खाने के सामान में जहर मिला दूं तो वो दोनों मर जाएंगे और उनका धन भी हमारा हो जाएगा, और इस तरह से मैं शेष जीवन पूरे मौज मस्ती के साथ गुजार लूंगा। तभी थोड़ी देर के बाद छोटा भाई बागीचे में पहुंचा खाना लेकर के इन भाइयों के पास। बागीचे में पहुंचते ही इन दोनों भाइयों ने उस पर आक्रमण कर दिया। घुस्से लात चलने लगे। कुछ देर के बाद इन दोनों भाइयों ने छोटे भाई का गला घोंट करके मार डाला। अब मारपीट के कारण ये दोनों भाई थक गए थे, तो तय किया कि क्यों न पहले हम लोग खाना खा लें, उसके बाद छोटे भाई के धन को बराबर बांट लेंगे। इसलिए उन्होंने प्रेम से खाना खाया और फिर आमने सामने बैठकर छोटे भाई के धन को बांटने लगे। इसी बीच उनके पेट में तेज दर्द शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में इन दोनों के प्राण पखेरु बनकर उड़ गए। संध्या का समय था, सूरज डूब रहा था। इन तीनों भाइयों की लाशें पास पास पड़ी हुई थी और इनके बीच पड़ा हुआ था वो बिखरा हुआ धन, जिसके कारण इन तीनों ने एक दूसरे की जानें ली थी। अब इस धन का उनके लिए कोई अर्थ नहीं था। धन्यवाद।